हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेडागोजी के एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू उत्तराखंड पेडागोजी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशन वाले टॉपिक से उठाए गए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, थॉमसन के अनुसार दंड, पुरस्कार, सम्मान किस तरह के अभिप्रेरक हैं। थॉमसन के अनुसार दंड, पुरस्कार, सम्मान किस तरह के अभिप्रेरक हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या ये कृत्रिम तरीके के अभिप्रेरक हैं, या ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं, या स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो थॉमसन के अनुसार दंड, पुरस्कार और सम्मान कृत्रिम तरीके के अभिप्रेरक हैं। किस तरीके के अभिप्रेरक हैं? कृत्रिम तरीके के अभिप्रेरक हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किनके अनुसार, अब्राहम मैस्लो का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने हायरार्की दी थी। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो आपका पुरस्कार है वो किस तरीके का अभिप्रेरक है? वो आपका अर्जित अभिप्रेरक है। क्योंकि अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि जो प्रतिष्ठा होती है, पुरस्कार होता है और सम्मान होता है, ये तीनों ही किस तरीके के अभिप्रेरक होते हैं? अर्जित अभिप्रेरक होते हैं। लेकिन थॉमसन ने दंड को, पुरस्कार को और सम्मान को किस तरीके के अभिप्रेरक के अंदर रखा? कृत्रिम तरीके के अभिप्रेरक के अंदर रखा। किसकी बात हो रही है? थॉमसन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, वो है जन्मजात। अब आपको पता है कि जन्मजात अभिप्रेरक क्या होते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जन्मजात अभिप्रेरक किनको कहा? भूख, प्यास और नींद को हम लोग क्या कहते हैं? आपका जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं। किसने कहा था? अब्राहम मैस्लो ने। मैं अगर बात करूं किसकी? स्वाभाविक अभिप्रेरक की। तो स्वाभाविक अभिप्रेरक का मतलब होता है जैसे खेलना आता है इसमें हमारा, और किसी भी तरीके के आनंद को, प्लेजर को प्राप्त करना, वो क्या होता है? आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक के अंदर आता है। ये भी किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे अगर मैं बात कर रहा था अब्राहम मैस्लो की, तो अब्राहम मैस्लो ने दो तरीके के अभिप्रेरक दिए। पहला था आपका जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरे थे आपके कृत्रिम अर्जित अभिप्रेरक। किसकी बात हो रही है? अब्राहम मैस्लो की बात हो रही है। तो अब्राहम मैस्लो ने कौन कौन से दो दिए थे? एक तो जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा आपका कृत्रिम अभिप्रेरक। जो अब्राहम मैस्लो थे, मैं फिर से बता दूं ये वाइट बोर्ड पे, कि एक तो जन्मजात अभिप्रेरक दिया था अब्राहम मैस्लो ने और दूसरा दिया था आपका अर्जित अभिप्रेरक। किसकी बात हो रही है? अब्राहम मैस्लो के अनुसार। ठीक है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक। और इसी में जो दूसरा नाम आता है वो आता है आपका थॉमसन का। तो थॉमसन ने भी हमारे अभिप्रेरक के प्रकार दिए। अब जो थॉमसन थे, तो थॉमसन महोदय ने जो अभिप्रेरक के प्रकार दिए थे वो उन्होंने कुछ इस तरीके के दिए थे। ये मैंने लिखा है यहाँ पे थॉमसन। तो थॉमसन ने जो अभिप्रेरक के प्रकार दिए थे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लर्नर्स, अभी ये नया नया है। तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक के दो प्रकार दिए थे। पहला जो अभिप्रेरक था वो था आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा जो अभिप्रेरक था वो था आपका कृत्रिम अभिप्रेरक। आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, इन राइटिंग पे आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम संसाधनों में आपको ये सब कराया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था थॉमसन की। तो थॉमसन ने दो प्रकार के अभिप्रेरक दिए थे, एक तो स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक। और अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक दिए थे? उन्होंने भी दो ही दिए थे, एक तो जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, जो इसमें तीसरे आते हैं मनोवैज्ञानिक, वो आते हैं आपके गैरिट। गैरिट ने अभिप्रेरकों के तीन प्रकार दिए थे। पहला दिया था आपका जैविक अभिप्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और तीसरा सामाजिक अभिप्रेरक। तो इनसे भी बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे कि सामाजिक अभिप्रेरक की तुलना किसने करी है? किसने करी है? गैरिट ने। और अभिप्रेरणा में मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों को मुख्य स्थान किसने दिया है? गैरिट ने दिया है। और जैविक अभिप्रेरकों को मुख्य स्थान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? गैरिट ने दिया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू चाहते हैं लर्नर्स, तो आपसे एक ख्वाहिश है कि आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उस हिसाब से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि अभी ध्यान रखिएगा, ये कोई आपकी मनी अर्निंग यहाँ से नहीं हो रही है, बस ये शौक के लिए ये इन वीडियोज़ को बनाया जा रहा है। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें और कहीं ना कहीं इसको शेयर करें, तभी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पे किसी किताब से मैं नहीं कराता हूँ, ये एमसीक्यू मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान उदाहरण हैं। प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास जन्मजात अभिप्रेरण का, अर्जित अभिप्रेरण का, स्वाभाविक अभिप्रेरण का, या कृत्रिम अभिप्रेरक का। तो ये किसका उदाहरण है हमने बताने हैं। किसकी बात हो रही है? प्रतिष्ठा, पुरस्कार और सम्मान की बात हो रही है। तो जिसका सही आंसर है वो है, किसका उदाहरण है? अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण है। मैंने अभी आपको बताया था कि अब्राहम मैस्लो साहब दो प्रकार के अभिप्रेरकों की बात करते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। और अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रतिष्ठा, पुरस्कार और सम्मान ये किसके अंदर आते हैं? आपके अर्जित अभिप्रेरक के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी,
थॉमसन साहब की, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया, थॉमसन साहब ने केवल पुरस्कार को, इनमें से पुरस्कार को थॉमसन साहब ने किसके अंदर लिया? थॉमसन साहब ने केवल पुरस्कार को कृत्रिम अभिप्रेरक कहा, ठीक है। और अब्राहम मैस्लो साहब ने पुरस्कार को अर्जित अभिप्रेरक के अंदर रखा है। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इसके ऑप्शंस की, तो स्वाभाविक व कृत्रिम, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो स्वाभाविक अभिप्रेरक में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? खेलना हो गया और किसी प्लेजर को प्राप्त करना हो गया। और कृत्रिम अभिप्रेरक में कौन कौन से आ जाएंगे? किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। कृत्रिम अभिप्रेरक में क्या क्या आ जाएंगे आपके? दंड हो गया, पुरस्कार हो गया और सम्मान। कृत्रिम मतलब जो आपके आर्टिफिशियल होते हैं, ये किसके अंदर आएंगे? आपके कृत्रिम अभिप्रेरक के अंदर आएंगे, लेकिन किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। और यही चीज़ें अब्राहम मैस्लो के अनुसार अर्जित अभिप्रेरक के अंदर आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डर, प्रेम, क्रोध किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? ऑप्शन है आपके पास स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं, जैविक अभिप्रेरक हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक हैं या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। तो जिसका सही आंसर है वो किस तरीके के अभिप्रेरक हैं? जैविक अभिप्रेरक हैं। किसके अनुसार? गैरिट के अनुसार। मैंने अभी आपको बताया कि गैरिट ने जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए। उनमें से जैविक के अंदर उसने भय, क्रोध और प्रेम को रखा था। आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए इसको। सबसे महत्वपूर्ण आपका शेयर करना, तभी ऐसे ही अदर MCQ में लाऊंगा, खासतौर पे उत्तराखंड के लिए। थैंक यू।